हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 6 एनसीईआरटी, जिसमें है वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं का समूह हम लोग कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे, और फिर वस्तुएं किससे बनी होती हैं, किन किन पदार्थों से बनी होती हैं, क्या सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के कितने समूह होते हैं, कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, सबको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, उसको नोट करते चलना। तो देखिए, जैसे कि हम अपने आसपास कई प्रकार की वस्तुएं देख रहे हैं। सब वस्तुएं क्या एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हैं? नहीं। जैसे ये जो मार्कर है किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से। या लकड़ी से तो बना नहीं है, या प्लास्टिक से बना है। आप लोग पानी पीते हो, गिलास किससे बना होता है? स्टील से, प्लास्टिक से, कांच से, इस सब से बना होता है ना। क्या कभी गिलास कागज से बना होता है? जो गिलास जो कपड़े का होता है, कपड़े से बना के क्या उससे पानी पीते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे पानी बाहर निकल जाएगा। तो जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब जैसे लोहा, लोहे से क्या क्या बनते हैं? लोहे जो हो गया, जैसे हमारी थाली है, ये प्लेट है ना, प्लेट आप लोग जो थाली, इसको ये किससे किससे बनती है? किससे किससे बनती है? इस्पात से, लोहा से, प्लास्टिक से, थर्माकोल से, इन सब से बनता है ना। लकड़ी से थाली बनती है। कागज से क्या पूरा सिर्फ कागज जो जिसपे हम लोग लिखते हैं उससे थाली बनती है? नहीं बनती है ना। तो सभी प्रकार की वस्तुएं बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रकार के पदार्थ की जरूरत होती है। अच्छा, पेन, पेन देखते हो ना, ये जो हमारा पेन है, ये पेन किससे बनता है? लोहे से भी बनती है, सो देखो स्टील की रहती है। कांच से भी बनती है, देखते होंगे ना। और ये देखिए प्लास्टिक है, इससे भी बनती है। यानी प्लास्टिक धातु, प्लास्टिक, उसके बाद धातु। धातु में देखो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, ये सब आते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं? कई प्रकार की होती हैं। देखते होंगे धातुओं में एक चमक होती है, चमक होती है ना। कभी जाइए आप उसके दुकान पर, जहां पर जो लोहार होते हैं, या जहां पर फैक्ट्री होती है जहां पर लोहे को काटते हैं। जैसे घर में देखिए, जब छत आपका मकान बनता है, छत लगता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें सरिया को काटते हैं। तो सरिया जब जहां से कटता है, देखिए वहां पर चमक होती है। आवाज मत करो। उसमें चमक होती है। तो वह चमक क्यों होती है? क्योंकि धातुओं का एक गुण होता है। धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। धातुओं में कठोरता होता है ना। तो ये सब क्या होती है? विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदार्थों से ये वस्तुएं बनी होती हैं। एक सेकंड रुकिए। तो हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी वस्तुएं किस किस प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं। और फिर देखिए, आप देखते होंगे घरों में, किचन में, जहां पर कई प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं ना। जैसे मसाले अलग रखेंगे, हल्दी अलग रखोगे, सब्जी अलग रखोगे, बर्तन अलग तरह से रखोगे ना, उनका एक समूह बनाते हैं। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का एक समूह बनाइए, लोहे से बनी वस्तुओं का एक समूह बनाइए, कांच से बनी एक वस्तुओं का समूह बनाइए, लकड़ी से बनी वस्तुओं का समूह बनाइए। तो सबका एक एक आप लोग समूह बना सकते हैं। तो ये लोग आप लोग घर से देखिए, जैसे घर से जब बनाइएगा, हमारा जो आज का टॉपिक है क्या है? वस्तुओं का समूह बनाना। अब जिसे मैं आपको दे दिया, जिसे पहला दे दिया, लोहे से बनी वस्तुओं का समूह बनाना है। अब दूसरा दे दिया, जैसे प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का समूह बनाना है। तीसरा दे दिया किसे? कांच,
कांच से, चौथा दे दिए लकड़ी से। तो कम से कम आप लोग जानते हो कितने कितने वस्तुएं लिखिएगा, 10-10 वस्तुएं लिखिएगा। इसको घर से लिख के लाइएगा। समझ रहे हो कि लोहे से, प्लास्टिक से, कांच से, ये सब अपना घर में देखते होंगे। घर में कई प्रकार के आपकी वस्तुएं रखी गई, कुर्सी है, मेज है, पंखा है, बर्तन है, ये सब वस्तुएं हैं घर में। तो इनका क्या करना है, आपको एक समूह बनाना, अलग अलग वर्ग में इनको बांट करके बनाना है। अच्छा, अब आता है हमारा टॉपिक है कि ये वस्तुएं किससे बनी होती हैं। ये वस्तुएं किससे बनी होती हैं? तो हम बताते हैं ये वस्तुएं पदार्थों से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? पदार्थों से। तो अब दिमाग में हमारे ये आता है, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? तो आप लोग बताइए कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखते होंगे हमारे आसपास की सभी वस्तुएं, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं क्या हैं? जो स्थान घेरती हैं। क्या करती हैं? जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है, जिनका कोई आकार होता है और जिनका हम अनुभव किससे कर सकते हैं? ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। ज्ञानेंद्रिय हमारी कितनी हैं? 5 हैं। 5 हैं। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा यानी स्किन, आई, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे पास हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? वस्तुओं का अनुभव करते हैं। अब जैसे हमें है, हाथ से क्या करते हैं? जैसे बोर्ड है हमारा, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम टच करके देखते हैं ना, यह चिकना है, ये खुरदरा है, या कठोर है, या मुलायम है, पता कर लेते हैं ना। ज्ञानेंद्रिय है ना हमारी। हाथ का जो स्किन है, त्वचा है जो हमारे शरीर पे, ये क्या है? यह ज्ञानेंद्रिय का कार्य करता है। अब दूसरी बात, आंख हो गया। आंख से हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि हमारा बोर्ड कैसा है, व्हाइट है यानी सफेद है, या काला है, या किससे बना है, लकड़ी से बना है, या इस पे क्या लिखा है, आंख से पता कर लेते हो ना। फिर कान है, कान से हम सुनते हैं। जैसे अब आप लोग क्लास में हो, कौन सी आवाज आ रही है? घंटी बजती है, बेल, उससे पता लगता है कि घंटी की आवाज आई। और फिर नाक से, नाक से क्या करते हो? सूंघने का कार्य करते हैं ना। जैसे अभी कमरे में अगरबत्ती जला दीजिए या कोई परफ्यूम लगाया, तो उससे पता लग जाता है कि यहाँ पर परफ्यूम है, महक रहा है। और जिह्वा, जिह्वा से जब आप लोग खाना खाते हो, पता करते हो ना, उससे स्वाद, जिह्वा से यानी जीभ से पता करते हैं कि वस्तु का स्वाद कैसा है। खाते हो ना, अभी नमक ज्यादा है भोजन में तो पता कर लेते हो इसमें नमक ज्यादा है। तीखा है तो भी पता कर लेते हो, मीठा है तब भी पता कर लेते हो। तो इन सबका, अगर इन सबका अनुभव होता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा, तो वह क्या कहलाते हैं? वह वस्तुएं पदार्थ कहलाते हैं। समझ गए ना? पदार्थ क्या होते हैं? हमारे आसपास उपस्थित वे वस्तुएं जिनका हम अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, या जिनमें उनका भार होता है, उनका कोई आकार होता है, रूप रंग होता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। तो चलो हम बोर्ड पे इसको लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए, पदार्थ किसे कहते हैं। पहले प्रश्न लिखिएगा, पदार्थ किसे कहते हैं। प्रश्न हो गया ना? कोई पूछता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, अब उत्तर में लिखिएगा। क्या मैं हेडिंग भी डाल दे रहा हूं कि लिखिए, हमारे आसपास हमारे आसपास उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, स्थान
घेरता है तथा जिनका अनुभव किससे करते हैं? अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। जिनका अनुभव ज्ञानेंद्रियों, अब ज्ञानेंद्रियां लिख लीजिए, आंख, कान, नाक, जीभ यानी जिह्वा इसको लिखते हैं, त्वचा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अगर कोई पूछता है आपसे ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है तो बता दीजिएगा। जिनका अनुभव ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? ये भी दिख रहा है ना? इसको सबको नोट कर लो। हम आपसे बोलते हैं कि हमारे आसपास उपस्थित हुए सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, स्थान घेरता है तथा जिनका अनुभव ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है, पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं हमने बता दिया। आंख, कान, जीभ, त्वचा, नाक। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा कितने हैं? 1 2 3 4 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में। कितने ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 हैं। इसको बताइएगा। अच्छा, अब देखिए पदार्थ के गुण। ये जो पदार्थ होता है इसका क्या गुण होता है? ठीक है, इसको लिख लिए? बाकी है? लिखो, नोट करो। जिनका हो गया अच्छी बात है। हो गया ना? अब लिखो पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण। कोई पूछता है पदार्थ के क्या गुण होते हैं तो आप लोग लिखिए पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण क्या होते हैं? पदार्थों के गुण जो होते हैं, यहां लिखिए पदार्थों के गुण है। पदार्थों के गुण क्या होते हैं? सबसे पहला क्या होता है? कठोरता होती है ना? पदार्थ कठोर होते हैं। अब कठोर पदार्थ कौन कौन से हैं? आपकी जितनी धातुएं हैं उसमें कुछ धातुएं हैं जो मुलायम होती हैं, जैसे सोडियम धातु है, इसको आप चाकू से काट सकते हो। और लकड़ी हो गया, वो क्या होता है? कठोर होता है। देखते हैं ना, आपके जैसे ये बोर्ड है, ये भी क्या है? कठोर है। फिर ईंट जो दीवार में लगी है, ये भी क्या है? कठोर है। और जो मुलायम कौन कौन से होते हैं? प्लास्टिक हो गया, देखते होंगे मुलायम होते हैं। तो ये सब पदार्थों के गुण होते हैं। अच्छा, आप देखते होंगे अलग अलग पदार्थ देखने में क्या होते हैं? अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं, अलग अलग आकृति के दिखाई देते हैं, उनका रूप अलग अलग होता है, दिखता है ना? लकड़ी लोहे से क्या होती है? एकदम भिन्न होती है ना? लकड़ी देखो, उसको देखने में कैसा दिखता है और लोहा कैसा होता है देखने में, और उसको अगर आप टच करके भी देखते हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। और फिर देखिए, लेकिन लोहे तथा एल्युमिनियम में, चांदी में कुछ समानताएं होती हैं। समानताएं क्या होती हैं? वे सभी धातुएं होती हैं, इसलिए समानताएं होती हैं। और जो लकड़ी में यह नहीं पाया जाता है। लकड़ी धातु नहीं है, लकड़ी क्या है? अधातु है। अच्छा, धातुओं में देखते होंगे आप, उसमें विद्युत का क्या होता है? सुचालक होती है। लकड़ी जो है विद्युत की कुचालक होती है, यानी उसमें बिजली का प्रवाह नहीं होता है। ऊष्मा का भी कुचालक होता है लकड़ी। देखते होंगे आप लोग घरों में जो तवा होता है जिस पर रोटी बनाते हैं,
उसकी मुठिया जो हत्था होता है किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है ना, या कभी कभी प्लास्टिक का भी बना होता है। क्यों? क्योंकि जिससे उसे पकड़ने में आसानी हो, जिससे वह गर्म जल्दी ना हो। क्यों? क्योंकि वह ऊष्मा का कुचालक है। लेकिन अगर वही उसका हत्था किससे बना दिया जाए? लोहे से, फिर आपको पकड़ना पड़े तब क्या होगा? पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ जो है जल जाएगा। ये हो गया। और फिर देखते हैं कि तांबे से क्या होता है? तांबे से जो है बिजली के तार बनाए जाते हैं। लकड़ी से बनाया जा सकता है? नहीं बनेगा ना। क्यों? क्योंकि तांबे में विद्युत का चालन होता है। देखते होंगे ना। और दूसरा आ जाइए, जो विलेयता। कुछ पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर कुछ पदार्थों को क्या कर लेते हैं? घोल लेते हैं। जैसे पानी है, पानी क्या करता है? पानी में चीनी मिलाते हो, चीनी मिलाने पर क्या होता है? घुल जाती है ना। चीनी अगर पानी मिलाते हैं तो घुल जाती है ना, इसको देख नहीं सकते हैं। नमक मिला देते हैं तो वह घुल जाती है, इसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन अगर उसमें बड़े बड़े पत्थर मिला दें, क्या पत्थर घुलेगा? तो पदार्थ कुछ गुण होते हैं जो विलेयता का कार्य करते हैं। पानी में देखिए द्रव भी घुल जाते हैं। पानी में द्रव भी घुल जाते हैं। जैसे पानी मिलाइए, तेल मिल जाता है, मिल जाता है। लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं कि अगर रख देते हैं तो कुछ देर बाद एक लेयर बन जाता है, पानी नीचे और तेल जो होता है क्या होता है? ऊपर हो जाता है। पानी में गैस भी घुलता है ना। देखिए पानी में जो जीव रहते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। हमको जीवित रहने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जो पानी में रहते हैं, जैसे मछलियां रहती हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं? उसी पानी से लेती हैं, उसी जल से लेती हैं। क्यों? क्योंकि उस जल में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है घुला रहता है, यानी उसमें मिला रहता है। तो मछलियां जो होती हैं घुलित ऑक्सीजन को अपने लिए प्रयोग में लाती हैं। ये हो गया ना, समझ गए? विलेय तथा विलेय। और फिर देखिए, अच्छा बालू अगर मिला देते हो पानी में, क्या होता है? अविलेय होता है। तो कुछ पदार्थ जो होते हैं विलेय होते हैं और कुछ पदार्थ अविलेय होते हैं। तीसरा देखिए अविलेय पदार्थ। अविलेय, अब पानी में कौन कौन से नहीं घुलते हैं? पत्थर के टुकड़े, बालू और लोहे के छिलके या कील, सही कह रहे हो। ये सब अगर मिला देते हैं तो ये लोग पानी में नहीं घुलते हैं, यानी अविलेय होते हैं। लेकिन जो क्या कहते हैं, जो विलेय होते हैं, उसमें जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, और क्या पानी में घुल जाएगा? हाँ, नींबू का जो रस है ना, नींबू का रस, ये भी पानी में घुल जाता है। हाँ, गुड़, वेरी गुड, गुड़। देखिए गुड़ गांव में लोग ज्यादा खाते हैं, शहर वाले बता ही नहीं पाएंगे बच्चे की गुड़ क्या होता है। उनको तो क्या चाहिए? चीनी, शक्कर, उनको मीठा, बर्फी, ये सब चाहिए ना। उनको लगेगा कि अच्छा होता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है जो चीनी से बने होते हैं मिठाइयाँ। गुड़ खाइए, गुड़ खाओगे स्वस्थ रहोगे। गुड़ में देखो बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें आयरन भी होता है जो आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। अगर आप आइए काम करके कहीं से, फिर क्या करते हो? थके हो ना, आज गर्मी बहुत है ना, थके हो आप जैसे, तो थक गए हो और आपको चाहिए तुरंत ऊर्जा, तो क्या करोगे? थोड़ा सा गुड़ लीजिए, उसको खाइए और खा के पानी पी लीजिए। देखो सभी थकावट क्या होती है? दूर हो जाती है ना। हाँ, और फिर देखिए
तो विलेय पदार्थ कौन होते हैं? जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं उनको कौन सा पदार्थ कहते हैं? विलेय पदार्थ कहते हैं। और जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको कौन सा पदार्थ कहते हैं? अविलेय पदार्थ कहते हैं। समझ गए? विलेय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। हाँ, जलजीरा भी घुल जाता है, वो भी तो विलेय पदार्थ हो जाता है। तो अविलेय पदार्थ क्या है? जो जल में नहीं घुलते हैं उनको क्या कहते हैं? अविलेय पदार्थ। तो हम समझ गए ना, कठोर होते हैं, मुलायम होते हैं, विलेय होते हैं, अविलेय पदार्थ होते हैं, ये सब होते हैं ना। सबका अनुभव किए हो, देखते भी होगे। अब आ जाइए पारदर्शी पदार्थ, मिटाएं इसको। चौथा पारदर्शिता रहेगी। पारदर्शिता के आधार पर देखिए, जैसे पारदर्शिता लिख लीजिए। अब पारदर्शिता क्या होती है? जैसे इसमें पहला लिख लीजिए पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी कौन होते हैं? पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? जिसके आर पार हम देख सकते हैं। अब सोचिए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? उन वस्तुओं या पदार्थों को जिनसे होकर आर पार देखा जा सकता है, क्या कहलाते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अब बताइए, ऐसी वस्तुएं लीजिए हम जिससे कि इस पार से उस पार देख सकते हैं, तो उसको क्या कहोगे? पारदर्शी पदार्थ कहोगे। अब पारदर्शी पदार्थ में जैसे उदाहरण बताइए, कौन कौन सी वस्तु जिसके हम इस पार से उस पार देख सकते हैं? बोलिएगा, बोलो। कौन सा वस्तु है जिसके आर पार हम देख सकते हैं? कांच हो गया, वेरी गुड। और बोलो। बोतल। बोतल भी तो किसके बना होते हैं? कांच के ही बना होता है। कांच हो गया, जल हो गया, पानी में भी देख सकते हो। अभी बोतल में पानी भर लो तो पानी के इस पार देखो, दिखता है ना वायु। अब कुछ प्लास्टिक भी होते हैं, क्या होते हैं? कुछ प्लास्टिक भी होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। तो हम ये समझ गए कि पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, या जिनसे हम इस पार से उस पार की वस्तु को देख सकते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए, अच्छा थोड़ी देर ये हथेली रख लिए सामने, क्या इस पार से उस पार हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर थोड़ी देर हमने यहाँ से कांच ले लिया तो कांच से क्या होगा? इस पार से हम उस पार देख सकते हैं। और फिर यहीं अगर प्लास्टिक ले लेते हैं, कुछ प्लास्टिक होते हैं, देखो बोतल जो होती है प्लास्टिक की, देखो उस पार से भी दिख सकता है। अगर यहाँ देखो, यहाँ बीच में हमारे क्या है? वायु है, हवा है बीच में, दिख नहीं रही भले, लेकिन हम वायु के इस पार से उस पार देख ले रहे हैं ना। तो कुछ वस्तुएं होती हैं जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? पारदर्शी। अब दूसरा क्या वस्तु होगा? अपारदर्शी। दूसरा वस्तु क्या होगा? अपारदर्शी। लिखो, अपारदर्शी वस्तुएं। दूसरा अपारदर्शी। अब बताइए अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, उनको क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। तो लिखिए, लिखो पहले, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर आर पार
न देखा जा सके क्या कहलाती हैं? अपारदर्शी कहलाती हैं। अब बताइए, उदाहरण बताइए, जैसे बताइए कौन सी वस्तु है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं? लोहा, वेरी गुड। दीवाल, हाथ, शीशा, शीशा तो देख सकते हो ना। पेंट लगा जो शीशा होता है, जैसे एक शीशा आता है उसके पीछे देखो पेंट लगा रहता है, जैसे जिसमें आप चेहरा देखते हो, अगर उस शीशे के पीछे पेंट लगा दीजिए तब नहीं दिखाई देगा ना। तो लिख लो, पेंट लगा शीशा। गुड। मतलब ये सब क्या है? अपारदर्शी, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर हम उस पार की वस्तु को न देख सकें, वे क्या कहलाती हैं? अपारदर्शी कहलाती हैं। अब तीसरा आ जाइए, पारभासी। इसको लिख लिए ना? चलो लिखो अगला, तीसरा, पारभासी। पारभासी क्या होता है? या अल्प पारदर्शी। हाँ, लिख लो पारभासी, या इधर लिख लो अल्प पारदर्शी। हाँ, अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी मतलब जानते क्या होता है? जिनसे थोड़ा थोड़ा दिखता हो, कहते नहीं लौकत्व, थोड़ा थोड़ा दिखता है ना। तो ऐसी वस्तुएं लिखो, ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आर पार देख तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है? थोड़ा थोड़ा ना। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आर पार देख तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पारभासी या अल्प पारदर्शी कहलाते हैं। अब बताओ जिससे कैसे कौन होगा जिससे कि हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं? जैसे तेल लगा कागज। कागज ले लो, उस पर थोड़ा सा तेल लगा लो, देखोगे थोड़ा थोड़ा उस पार दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। जैसे तेल लगा कागज ले लो, उसके पीछे दीपक जला लो, मोमबत्ती जला लो, देखोगे उसकी लौ दिखेगी, लेकिन क्लियर नहीं दिखेगी एकदम स्पष्ट से। तो क्या होता है? पारभासी। टीवी से उस पार देख सकते हो? कहाँ देख पाते हो? तो इस तरह हम लोगों ने आज क्या देखा? इस तरह हम लोगों ने आज पदार्थ वस्तुओं के जो है उनका समूह कैसे बनाते हैं, उनके गुणों के आधार पर, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। अगले क्लास में हम लोग सुनेंगे, पदार्थ पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की हम वैसे बता दे रहे हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इस सब का विस्तार से अगली कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में शीघ्र मिलते हैं। ठीक है बच्चों।